सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। बोल पे हमारी लगातार चर्चा हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन चर्चा है ये, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उसके 1-2 साल के बाद से लेकर जीवन पर्यंत वो बोलता रहता है। बोल उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो बुलंदी पे पहुंचता है या गर्त में जाता है, बोल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन आवाज़ हम सभी जानते हैं कि हम किसकी सुनना पसंद करते हैं। एक बार कौवा नाराज़ होकर भारत से विदेश जा रहा था। बीच में कोयल मिल गई। उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? कौवा ने कहा कि भारत वाले ना मेरी कोई कद्र नहीं करते, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ। कोयल ने कहा कि आपकी आवाज़ के कारण लोग यहाँ आपकी कद्र नहीं करते, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाके आप काँव काँव करेंगे तो वहाँ भी लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन की बात नहीं है, वाणी परिवर्तन की बात है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, बैठती हूँ, लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ में मिठास है। वास्तव में बोल में यदि मधुरता हो, मृदुता हो, शालीनता हो तो हमें सभी पसंद करते हैं, और वास्तव में इन्हीं चीज़ों का समावेश वाणी में करना परम आवश्यक है। इसी पे लगातार ध्यान हमारी दिला रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और बोल की और गहराई में उतरते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भ्राता जी, वाणी की चर्चा लगातार हो रही है। मृदुता हर एक चाहता है, वाणी में मधुरता हो, शालीनता हो, हर एक चाहता तो है, लेकिन शायद कई बार परिस्थितियों-वश वो इन चीज़ों को समावेश नहीं कर पाता और स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। यही सत्य है कि बोल बड़ी अनमोल निधि है। बोल परिस्थितियों को बिगाड़ भी देते हैं और एक एक बोल मनुष्य का परिस्थितियों को चेंज भी कर देता है। बोल सचमुच कमाल करता है। जैसे कल चर्चा हो रही थी, किसी को फांसी पे चढ़ा देता है तो किसी को तख्त पर बैठा देता है, शहंशाह बना देता है। बोलना अगर मनुष्य सीख जाए तो घर घर में सुख शांति की सरिता बहने लगे। हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल पार्टीज में, सब में अपनत्व हो जाए, बहुत सुंदर भावनाएं हो जाएं, और इससे हमारा संगठन बहुत एकता के सूत्र में बन जाता है, और जहाँ एकता है वहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक नेता बोल के द्वारा सारे अपने कार्यकर्ताओं में उमंग उत्साह भर देता है। दूसरा नेता गलत कुछ बोलकर सबको निराश कर देता है और कोई भी उसके लिए कार्य करना नहीं चाहते। तो सचमुच बोलना सीखना बहुत आवश्यक है। हम कैसे बोलें, कब बोलें? कई लोग सोचते हैं हमें तो सत्य बोलना है, कुछ भी हो हम तो सत्यवादी हैं। चारों ओर कलयुग का अंधकार, असत्य का साम्राज्य, और कई लोग बड़े जिद्दी हो जाते हैं, मुझे तो सच बोलना ही है, दूसरा फांसी पर चढ़े सो चढ़ जाए। ये भी बहुत गलत है। सत्य को ठीक समय पर बोलने से सत्य की वैल्यू होती है, अन्यथा सत्य बदनाम हो जाता है। इसलिए हमें सत्य के लिए भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समय देखकर, मौका देखकर हमें अपनी बात परिणाम को सोचकर करनी चाहिए कि मैं ये बोल तो रहा हूँ, बोल तो रही हूँ, पर इसका परिणाम आखिर भी क्या होगा। कई बार लोग डर से कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, सच पर आएंगे, तो इससे भी बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसलिए क्रोध और भय ये मनुष्य को
बहुत विपरीत दिशा में ले जाते हैं, उसकी वाचा को दूषित कर देते हैं। इन दोनों से भी बचना चाहिए। भ्राता जी, कई बार ये जो चीज़ें हैं, सत्य बोलना, झूठ बोलना या युक्ति से बोलना, इन चीज़ों में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता और परिस्थितियों के अनुसार उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि एक साधु एक चौराहे पे बैठे हुए थे और एक गाय भागी भागी आई और गाय इस साइड पे चली गई। अब पीछे से कसाई भी दौड़ा दौड़ा आ रहा था, तो उसने पूछा कि गाय किस दिशा में गई, तो उन्होंने कहा कि इस दिशा में। उन्होंने गलत दिशा बता दी। अब उनके शिष्यों ने कहा कि आप तो हमेशा बोलते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अभी अभी तो आपने झूठ बोला। तो वास्तव में अभी आप जो कह रहे हैं कि परिणाम को जानते हुए बोलना चाहिए, ये बात बहुत सुंदर है, लेकिन आज की परिस्थितियों में व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि कहाँ क्या बोला जाए। इसमें आगे भी कहानी बहुत अच्छी है जी। कि दूसरा भी एक ऐसा ही साधु या पंडित वहाँ बैठा था, उसको सच बोलना था, उसने उधर ही बता दिया जिधर गाय गई थी, क्योंकि उसे सच बोलना था। तो दिखाया है जब दोनों ऊपर पहुंचे जी। तो जिसने सच बोला था उसको नरक की सजा मिली कि तुम पर गाय हत्या का गौ आरोप हत्या, है, जी। और जिसने झूठ बोल के गाय की रक्षा की थी, तुमने रक्षा की है, इसलिए उसको स्वर्ग मिला। तो वास्तव में ये कहानियां भी इसी तरह बनाई है। धर्मों में एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपद धर्म। आपदा काल में धर्म की परिभाषा को थोड़ा सा इस तरह बदल दिया जाए तो वो पाप नहीं माना जाता। मैं इस युक्त की बात एक कहना चाहता हूँ। पहले भी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि राजा के पास ज्योतिषी पहुंचा और उसने सब कुछ देखकर बताया, राजन आपकी मृत्यु तो सबसे पहले हो जाएगी। तो राजा बड़ा क्रोधित हो गया और उसने फटाफट उस ज्योतिषी को डाल दिया जेल में। बड़ा खराब ज्योतिषी है जो मेरी मृत्यु का संदेश लेकर मेरे पास आया है। दूसरा ज्योतिषी फिर आया कुछ समय के बाद, उसने इसी बात को ढंग से कहा कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं, आप सुखपूर्वक जिएंगे, अपने बच्चों को सत्ता सौंप कर आप आराम से संसार से विदाई लेंगे। वो खुश हो गया, वाह कितनी अच्छी बात कही। तो देखिए, झूठ उसने भी नहीं बोला, उसने भी ये युक्ति से बोल दिया कि भाई वो जल्दी तो मरने वाला है वो, पर बच्चे बड़े हो गए, सत्ता उनको सौंप देगा, बड़ा आनंद होगा, बच्चों को सत्ता सौंप दी और अब चले हैं। तो इसको युक्ति कहते हैं। झूठ भी ना हो और हम बच भी निकलें, दूसरों की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, हमारा काम भी बन जाए, हमारा संगठन भी बहुत अच्छा हो जाए, ऐसे ढंग से बोलना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम झूठ बोलते रहें, युक्ति युक्त बोलने का अर्थ ये कदापि नहीं, लेकिन समझदारी पूर्वक बोलना, विवेक पूर्वक बोलना, उसी बात को अच्छे शब्दों में कहना, इसको युक्ति संगत कहते हैं। कई बार इसका गलत अर्थ, जैसे आपने कहा भ्राता जी कि कई लोग इसे झूठ आदि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द यूज़ करते हैं कि हमने युक्ति युक्त बात कही है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा ही बारीक सा एक बारीक लकीर है इन दोनों के बीच में। वो चीज़ समझ में कई बार नहीं आती कि युक्ति क्या है और झूठ क्या है, कैसे समझें बस इसे? यही कि हम समझदारी पूर्वक अपनी बात रखें, विवेक सम्मत होकर अपनी उचित बात कहें, ताकि ऐसा भी न लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं और ऐसा भी न लगे हमारा सत्य बड़ा कटु है, बड़ा कठोर सत्य है। ये तो इसको पचाना बहुत कठिन काम है। बस इस तरह यदि विवेक का हम प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बात बहुत अच्छे से दूसरों को कह पाएंगे और काम हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण और यशोदा की कहानी है ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो झूठ तो बोल रहा था, लेकिन लास्ट में कैसे काम कर दिया, ये तो सूरदास की अपनी एक विशेषता है। तो कैसे युक्ति से वो बच निकले और कितनी युक्तियां उसने दी बीच में कि मेरे हाथ छोटे हैं, मैं सवेरे तो चला जाता हूँ, मक्खन कितना ऊंचा तुमने टांग के रखा, मैं भला कैसे खाऊंगा, और अब समझ गया तुम बलराम को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं करती। ये युक्ति सब रची उसने, पर देखा युक्तियां नहीं चल रही, तो फिर असली युक्ति युक्त बात कह दी तो चल गई युक्ति। तो ऐसे ही विवेक सम्मत होकर यदि हम वाक्य बोलते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। भ्राता जी, कई लोग बहुत वाचाल होते हैं, बहुत बोलते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं बोलते या बोलने में झिझकते हैं कि कहीं मैं बोलूँगा तो कुछ गलत ना बोल जाऊँ, कहीं मैं बोलूँगा तो ठीक ठीक मैं अपनी बातों को कन्वे कर पाऊँगा या नहीं, या बहुत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे दोनों स्थितियों में बैलेंस लाया जाए? दोनों ही गलत हैं। जो बहुत वाचाल है
उसकी तो शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं जी। और बहुत बोलने के कारण लोग उस पे विश्वास भी नहीं लेकिन करेंगे। वाचाल इस चीज़ को हाँ, महसूस नहीं करता कि वो वाचाल है। वाचाल सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, देखा इनको बोलना नहीं आता, मेरे को कितना अच्छा बोलना आता है, लोग मुझे कितना लाइक करते हैं। जी। और वो जहाँ तहाँ बोलेगा, बिना प्रसंग भी बोलेगा, बिना पूछे बोलेगा, ये भी बात उसके साथ होती है। इसलिए धीरे धीरे लोग उसे डिसलाइक करने लगते हैं। और जो संकोची स्वभाव का है, समय पर उसे कुछ कह देना चाहिए जिससे बहुत सारे काम ठीक हो सकते हैं, सत्य की विजय हो सकती है, माहौल बदल सकता है, लेकिन वो कह नहीं पाता, जी। संकोची स्वभाव का। तो ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत गलत है। इसमें ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत अच्छी मदद करता है। ईश्वरीय ज्ञान में विशेष रूप से स्वमान की प्रैक्टिस, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट, ये फीलिंग, मैं एक महान आत्मा हूँ, ये जो वाचाल हैं उनको बैलेंस में लाए। बहुत ज़्यादा बोलना ये महान आत्माओं के लक्षण नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो संकोची है, जो बोलने में डर रहा है, उसके पीछे है उसका भय, कहीं ना कहीं शर्म उसको आ रही है, लोग क्या कहेंगे ये डर उसको सता रहा है। इसमें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। धीरे धीरे इससे उनकी सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी और वो जो शर्मीली नेचर है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत अनुभव मेरे पास भी हैं, दूसरों के भी हैं, मेरे भी हैं। मैं भी ऐसा ही शुरू में सोचता था चुप ही रहना ठीक है, बोल नहीं रहे, बात लग रही कि यहाँ ये बात बोल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस की तो इसका भी बैलेंस हो गया, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोल देना है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा और ये शर्मीली नेचर या जो एक सूक्ष्म भय होता है समाप्त हो गया। बिल्कुल, अंदर उनकी सही बात होती है, वो समझते हैं कि हाँ हमारे पास राइट आंसर है, फिर भी वो बोलने में झिझक महसूस करते हैं कि बोला जाए या ना बोला जाए। ये स्वमान शायद उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं मदद ऐसा भी करेगा। होता है कि राइट बात जब मनुष्य बोलता है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। जी। पॉलिटिकल पार्टीज में आजकल आप देख सकते हैं जिनकी हार हो गई, किसी भी एमएलए ने, एमपी ने उनके विरुद्ध यदि नेताओं के कुछ बोल दिया तो वो निष्कासित, निलंबित कर दिए गए। तो सत्य पर भी कहीं ना कहीं अंकुश है कि सत्य नहीं बोलो, जबान बंद करो, जो हो रहा है उसे देखते रहो, तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी को करेक्ट करो या किसी पे कमेंट्स करो, ये उनकी गलत मान्यता। इससे मैं तो ये कहूँगा पार्टियां कमज़ोर हो जाएंगी। एक खुला डिस्कशन आपस में कर लेना चाहिए, भाई क्या क्या कारण बने, किसकी कहाँ गलती रही, और जिनकी गलती रही उनको उसको एक्सेप्ट करने में तैयार रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है कि अगर नेता सुनने की शक्ति नहीं रखता, यदि वो निंदा को नहीं सुन पाता, यदि वो कमेंट्स को फेस नहीं कर पाता, तो वो कभी भी सफल नेता नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही किसी भी संगठन में मान लो गड़बड़ हो रही है और बड़ों के कारण गड़बड़ हो रही है और कुछ छोटे लोग एक अच्छी बात कह रहे हैं, तो बड़ों को उसको महत्व देना चाहिए और छोटों को भी अपनी अच्छी बात अच्छे ढंग से कहनी चाहिए। बिल्कुल दादाजी, हम लोग कल या परसों भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो क्या नहीं बोलना चाहिए में तो क्या इन बातों का कुछ ध्यान रखना चाहिए ताकि मेरा भी भविष्य सुरक्षित हो और सामने वाले को भी हर्ट ना हो, या कुछ ऐसी बातों की लिस्ट हम लोगों के सामने रख सकते आजकल हैं? जैसा समय है उस अनुसार जो लोग बड़े हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको ज़्यादा फेस करना, उनका ज़्यादा सामना कर लेना और उस सामना करने में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर लेना जिसमें मनुष्य का अहम झलकता हो, तो यहाँ दोनों के अहम की टक्कर होने लगती है और मनुष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए संगठनों में एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ों के प्रति हमारे बोल सम्मान पूर्वक कहे जाएं। हमेशा हमारे बोल में सम्मान भी हो, स्नेह भी हो और कहीं ना कहीं सहयोग की भावना भी हो। विरोध की भावना से बोले गए बोल हमेशा ही कल्याणकारी नहीं होते। विरोध करना एक बात है, लेकिन भावना सहयोग की होनी चाहिए विरोध में भी, तो ऐसे बोल भी न बोले जाएं। और भी ध्यान हमें रखना है कि हम कुछ कभी कभी सत्य बात मानकर या अपने इरिटेशन के कारण कुछ कड़वी बात लोगों को कह देते हैं, या जैसे आजकल समय है तो छोटे बहुत होशियार हो चुके हैं, वो बड़ों को भी कभी कभी अच्छी राय देते हैं
लेकिन अगर अच्छे शब्दों में नहीं देते जी। तो बड़े भी हर्ट होते हैं और उसका नुकसान छोटों को उठाना पड़ता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है संगठन में कि हम इरिटेट होकर भी कुछ न बोलें, क्रोधवश होकर, जैसा पहले भी हमने कहा, हम अपने मुख से धुआं न निकालें। ये धुआं है। देखिए, दो चीजें दिखाई गई हैं श्री कृष्ण की कहानियों में जी। कि जब राक्षस आते हैं श्री कृष्ण को मारने तो उनके मुख से धुआं निकलता है, आग निकलती है। किनके मुख से? राक्षसों के। जी। ये दिखाया जब उसके जो गांव था ना गोकुल, उसमें आ गया एक राक्षस और उसके मुख से अग्नि निकल रही, चारों ओर आग फैलने लगी है। ये दिखाया वहाँ सीन। अब श्री कृष्ण के पास लोग दौड़े दौड़े पहुंचे, वो छोटा बच्चा था, वो दौड़ के वहाँ गया और वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके मस्तक से बहुत सुंदर किरणें निकलने लगी और वो आग जिधर जिधर उसकी दृष्टि घूमे आग बुझती जाए। वास्तव में ये स्थूल रूप की बात नहीं है, ये बात इसी तरह है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनमें काम क्रोध और ये अहंकार ईर्ष्या द्वेष ज्यादा हैं, उनके मुख से आग निकलती है। वो जैसे आग उगलते हैं चिमनी की तरह, धुआं भी निकालते हैं, आग भी जलाते रहते हैं, इससे सब जलते रहते हैं। उनकी वाणी सुनकर कोई भी शीतल नहीं हो मतलब पाता। रहता है जी, बात कही जाए लेकिन सत्यता को सभ्यता पूर्वक रखी जाए और वाणी में संयम जरूर रखा जाए। रहता जी, एक चीज़ हमने सुन रखी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बात बहुत प्रचलित है वाक सिद्धि की, कि कईयों को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत सारे साधक बंधु जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय से, उनके लिए भी और अन्य हमारे भाई बहनों के लिए आप क्या कहेंगे, कैसे हम वाक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? बहुत बड़ी चीज है, पर मैं पहले वो बात पूरी कर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण के मस्तक से जो प्योर किरणें निकलती दिखाई हैं, वो श्रेष्ठ जन जो देव तुल्य आत्माएं हैं, जो महान पुरुष हैं, उनके वाइब्रेशंस का स्वरूप दिखाया गया कि कितनी भी अग्नि किसी ने जला दी हो, लेकिन शीतलता के वाइब्रेशंस उनको शांत कर देते हैं। जैसे किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा ना, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना संग। तो उनके संग से ही दूसरों की तपत बुझ जाती है। ये हम वाणी से भी जोड़ सकते हैं कि ऐसी वाणी जो दूसरों की मन की तपन को ही बुझा दे। एक व्यक्ति बहुत परेशान बैठा है, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। इतिहास की एक बहुत अच्छी घटना में पढ़ रहा था, लोग उसको नहीं जानते हैं, बहुत प्राचीन काल की है। कुणिक नाम के एक राजा हुए जो बहुत प्रसिद्ध हुए बाद में, और जिनको एक वो दिया गया था टाइटल अजात शत्रु, जिनसे सभी शत्रु घबराते थे। तो जब वो बच्चा था तब उसने अटैक किया था किसी पर, और वो एक्चुअली उसका मामा ही था, कौशल नरेश। ये मगध के सम्राट थे और वो कौशल नरेश था, तो उस पर इन्होंने अटैक किया था। तो कौशल नरेश जो था वो घायल होकर भागता जा रहा था, तो उसको शरण दे दी एक लेडी ने, और वो लेडी और कोई नहीं थी, उसके ही सेनापति की पत्नी थी जो बहुत महान दिखाई है। उसने उसको कहीं छुपा दिया, उसकी मलहम पट्टी कराना शुरू कर दिया। 2-4 मिनट के बाद ही भागता हुआ, ये कुणिक नाम था इसका अजातशत्रु, युवक था, ये आया तेज, बिल्कुल गरम चेहरा, लाल चेहरा, हाथ में तलवार लिए। कहाँ है वो, और निकालो उसको, तुमने उसे छुपाया, गर्मा गर्मी खूब। इसने उसको प्यार से बैठाया, बैठो, और फिर कहा, तुम्हारे इस कोमल चेहरे पर ये तपती हुई आग तो शोभा नहीं देती। बस ये सुनते ही उसका चित्त शांत होने लगा, और वहां से फिर वो इतिहास ही बदलता है उस युद्ध का। फिर दोनों में समझौता होता है। तो देखिए, अगर वो भी उसको कुछ गर्म कर देती, तुम तो राक्षस हो, क्या तलवार लिया हाथ में, यहाँ क्यों आ गए, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं सैनिकों को बुलाती, ये वो, तो गर्मा गर्मी हो जाती। मतलब एक एक शब्द ने वैसे इतिहास बदला है, पुराण लिखे गए हैं, महाभारत की चर्चा भी कल हम कर रहे थे। वास्तव में शब्दों का वास्तव में यही महत्व है, बहुत बड़ा खेल है जी। तो बात वाक सिद्धि की यदि करें तो बहुत बड़ी सिद्धि है, और हमारे योग दर्शन में भी इसकी बहुत अधिक चर्चा है। लेकिन ये वाक सिद्धि सभी को प्राप्त भी नहीं होती, और जिनको प्राप्त होती है, मैं पहले ये कहना चाहूँगा, अगर वो इसका दुरुपयोग कर लेते हैं तो ये शक्ति समाप्त हो जाती है। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो भी शक्ति या सिद्धि किसी के पास है, अगर उसका दुरुपयोग उसने कर लिया
तो वो समाप्त हो जाती है। कैसे ये प्राप्त हो? एक तो 2-4 दिन से हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वाचा शक्ति का कम प्रयोग। जहाँ 50 शब्द बोल रहे हैं वहाँ 5 शब्दों का प्रयोग हो। कुछ दिन मौन रख लिया जाए। जो बहुत अच्छी तरह से इसको साधना चाहते हैं उनको लंबा समय मौन रखना पड़ेगा। 40 दिन का मौन रख लें और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे वाक सिद्धि प्राप्त है। पहले कुछ दिन लगातार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी सारा दिन प्रैक्टिस करते रहें और सवेरे उठते ही 7 बार अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे वाक सिद्धि प्राप्त है। लेकिन मैं इस सिद्धि का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए ही करूँगा। ये संकल्प भी साथ जोड़ दें, क्योंकि अगर उसका प्रयोग किसी के कल्याण के लिए कर दिया जाता है तो वो शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। तो मौन रखा जाए लंबा समय, एटलीस्ट 40 दिन, और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास अनेक बार, मोर देन 108, सारा दिन उसकी धुन लगाई जाए और ये संकल्प सवेरे किया जाए। साथ साथ अपनी वाचा का प्रयोग बहुत कम हो। तो आपने जो मौन कहा 40 दिन, वो संपूर्ण मौन की बात है? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए संपूर्ण मौन की आवश्यकता है। इसलिए जो तपस्वी इस तरह की साधनाएं करना चाहते थे वो बिल्कुल दूर चले गए, एकांत में चले गए और बहुत अच्छी मौन की साधना की उन्होंने। उनके पास कुछ मंत्र होते हैं इस तरह के, लेकिन हमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं। हमारा ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसका जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो वो शक्तियाँ हमारी कार्यरत होने लगेगी। विद्यालय से भी जुड़े हुए जो भाई बहनें हैं भ्राता जी, वो भी सेवाओं के क्षेत्र में लगातार हैं। बाहर भी जो हमारे भाई बहनें हैं वो भी लगातार अपने फील्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे ये संभव हो संपूर्ण रूप से 40 दिन का मौन? अब देखिए, इतनी बड़ी चीज प्राप्त करनी है तो 40 दिन की छुट्टी ले ली जाए। तो 40 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, कोई 40 साल नहीं है, 40 दिन ही है। अच्छा, 40 दिन ही क्यों विशेष? हाँ, 40 दिन ये कि एक अमुक टाइम में कोई चीज विशेष रूप से सिद्ध हो जाती है। किसी को उससे पहले भी ये शक्ति प्राप्त हो सकती है, किसी को थोड़ा समय ज़्यादा भी लग सकता है, पर एक लक्ष्य जब मनुष्य ले लेता है तो उस और बड़ा स्ट्रिक्टली वो अपने कदम बढ़ाता है ना, और सब चीज़ें छोड़ देता है। अगर हम कह दें लंबा काल तक कर लो, मान लो एक सीमा न दें समय की, तो लोग 2-4 दिन में ढीले ही हो जाएंगे। लेकिन जब हमने कह दिया 40 दिन करना है तो करना है, जिसको ये शक्ति चाहिए। लेकिन ये शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसलिए 40 दिन मौन रहे। तो मौन रह के क्या करें भ्राता जी? कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि बोर हो जाएं कि अरे अब क्या करें 40 दिन मौन रह करके, तो क्या विशेष साधना की जाए? उसमें सारे दिन में 4 घंटे योग का प्रोग्राम बना लें, राजयोग के अभ्यास का। और जैसे मैंने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास 108 बार तो कर ही लें, सारा दिन करें जी। हर घंटे में 10 बार कर लें, ऐसा हम एक छोटे सा तरीका रख देते हैं तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इस तरह ये कार्य बहुत सहज, विद एंजॉयमेंट, इसमें बोरियत नहीं होगी, मनुष्य बहुत एंजॉय करेगा इसको और हम इसको बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसमें जो लगना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी एक बात भ्राता जी कि अपनी वाणी को पावरफुल बनाना। चलिए, तो वाक सिद्धि एक बहुत बड़ी सिद्धि की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए कोई उतना नहीं कर पाता है तो भी वो चाहता तो जरूर है कि मैं अपनी वाणी को बहुत शक्तिशाली बनाऊं, इफेक्टिव बनाऊं, ताकि दूसरों पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़े। क्या करें? स्वमान, बहुत लंबा समय स्वयं को बॉडी लेस अनुभव करना और दूसरों को भी आत्मा देखना। ये 3 प्रैक्टिस अगर लंबा समय की जाए जी, इसमें ये नहीं कि 40 दिन ही, एक नेचुरल सी प्रैक्टिस हो जाए और इसको लंबा समय किया जाए, 2-3 साल कम से कम जी, तो वाणी बहुत पावरफुल हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, वाणी पे बहुत सुंदर आपकी आज की चर्चा रही है भ्राता जी, और बहुत सुंदर और गहरी एक नई बात मिल गई है कि हम 40 दिन मौन की अच्छी साधना यदि कर लें तो एक वाक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जो बहुत बड़ी सिद्धि की बात है। और वाणी को भी वैसे संयमित करना, शक्तिशाली बनाना, उसमें मिठास भरना, ये तो हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना ही चाहिए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, वाणी के लिए हम लगातार कहते आ रहे हैं आपको, और किसी बहुत अच्छे कवि ने ये बात भी कही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। वास्तव में वाणी के द्वारा हम दूसरों को तपाएं नहीं, दूसरों को कष्ट ना दें, तकलीफ ना दें, लेकिन शीतलता प्रदान करें, सुख प्रदान करें। ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही अब तक की हमारी चर्चा से आपने देखा और सुना है कि कैसे नए नए समस्याओं को जन्म देता है। बहुत सारी इतिहासों को परिवर्तित करने में वाणी का ही अहम रोल रहा है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को समाधान स्वरूप बनाएं, अपनी वाणी को मिठास से भरकर सुख देने वाले बोल बोलें, स्वमानदायी बोल बोलें, वरदानी बोल बोलें, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले बोल बोलें। ऐसे बोल यदि आप बोलेंगे तो वास्तव में आपका प्रभाव अपने आसपास बढ़ता चला जाएगा। तो अपने वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और मीठी वाणी बोलकर सबका दिल जीतिएगा। नमस्कार।